चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो हमारे पास टॉपिक नंबर 5.2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें सबसे पहली टॉपिक है हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन। ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ शॉर्ट के लिए ये पैराग्राफ आप याद कर लें, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। सो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ हीलियम है ये आपने याद करना है, ये भी आ सकता है। और इसके फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं। ओके, और फिर उसके बाद फैक्टर्स के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। सही है, इसकी एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन बन के आता है, ज़्यादा इसमें से ही बन के आता है। सो आपने इसकी एप्लीकेशन अच्छे से प्रिपेयर करनी है सारी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो पहली वाली है, फर्स्ट। सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लीनिंग एक्शन इम्पॉर्टेंट है और क्लोथिंग वाला इम्पॉर्टेंट है, और बस ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर में से, सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है या शॉर्ट के लिए, मैं आपको बताती हूँ लिक्विड क्रिस्टल्स एंड देयर यूजेस इन डेली लाइफ। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन और हिस्ट्री करनी है, और फिर उसके बाद ये यूजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, अक्सर आ जाते हैं। इसमें से आपने 5 से 6 यूजेस याद कर लेने हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में इसके MCQs देख लें। फिर उसके बाद ये MCQs है इसके। फिर उसके बाद शॉर्ट देखते हैं, छोटी सी है तो आपने इसमें प्रिपेयर करना है नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 एंड प्रिपेयर करना है आपने पार्ट नंबर 9। और इधर से हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इधर से हमारे पास है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट A, B, C आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है और यही आपने इस चैप्टर में से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये छोटा सा ही चैप्टर है। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है सॉलिड्स का। इसमें से मैं आपको बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस प्रॉपर्टीज़ आपने सारी प्रिपेयर करनी है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में आ जाती है। तो ये वाली पार्ट नंबर 6 एनोस्ट्रॉपी वाली प्रॉपर्टी आपने प्रिपेयर करनी है। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो आपने ये भी प्रिपेयर करना है। पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर उसके बाद एनोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपी ऑफ सल्फ़र, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, ये शॉर्ट में आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्रिस्टल लैटिस। इसमें जो लैटिस एनर्जी है ये यूनिट सेल एंड शेप ऑफ NaCl, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, शेप ऑफ NaCl। सो ये आपने याद करना है, ये दोनों पॉइंट्स जो हेडिंग से इसकी, ये हमारे पास टॉपिक नहीं है। हाँ, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट एनर्जी और उसके फैक्टर्स, ये शॉर्ट में आ जाते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट क्रिस्टल्स, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। पूरा 6 पॉइंट्स हैं टोटल, तो ये आपने प्रिपेयर करना है। और इस चैप्टर में से लास्ट जो टॉपिक है वो ये डिफरेंस याद कर लेना है। सही है। अभी तक मेनली ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, एक शेप ऑफ NaCl और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर एंड क्रिस्टल मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक सॉलिड्स, आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंस, यानी ये 3 हो गए। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में आप पहले MCQs देख लीजिए। MCQs एक्सरसाइज के हर हाल में करने हैं, वहाँ से भी MCQs आते हैं और कोई बुक के अंदर से भी आते हैं, तो यहाँ पर MCQs देख लें आप। फिर उसके बाद यहाँ पर बकाया MCQs। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें आपने प्रिपेयर करना है, प्रॉपर्टीज़ आपने सारी प्रिपेयर करनी है, तो मैंने उन पर स्टार नहीं बनाया। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 8 करना है, पार्ट नंबर 9 करना है, और यहाँ से नहीं है कोई। और यहाँ पर आपने मस्ट प्रिपेयर करने जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर B, और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर B, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर A, और क्वेश्चन नंबर 9 आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर B, क्योंकि ये भी आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मस्ट प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है
चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है लॉ मास एक्शन, जो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने सबसे पहले पूरा प्रिपेयर करना है। और इसमें जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, और ये भी टॉपिक कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये भी प्रिपेयर करना है। और इसमें हमारे पास ये जो पहले स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत आसान है, उसमें सिर्फ फार्मूलास लगने, सो वो आपने एक जस्ट देख लेना है। यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी, इसमें बस ये 3 फार्मूलास याद रखने हैं अपने दिमाग में, और बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। फिर उसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 7.4 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज 7.3 भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। और फिर उसके बाद ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये टॉपिक नहीं है हमारे पास 7.16। और फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स प्रेडिक्ट टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। एप्लीकेशन डायरेक्शन है, डायरेक्शन, फिर उसके बाद एक्सटेंट। एग्जाम्पल नंबर 7.8 इम्पॉर्टेंट है, और सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.7 भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट था। और फिर उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। इसमें आपने ये तीनों फैक्टर्स करने, अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ चेंज इन, इसका जो एक न्यूमेरिकल है ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट प्रिपेयर करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, ये भी आपने प्रिपेयर करना है। और फिर उसके बाद अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इसके जो दरमियान में एग्जांपल्स और सेल्फ चेक हैं वो सारी आपने प्रिपेयर करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकती है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीचेट प्रिंसिपल। सो ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज में भी है ये, तो ये आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं। इसके 3 ही फैक्टर्स हैं और आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। और लास्ट टॉपिक कॉमन आयन इफेक्ट, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको बस जस्ट आपने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ये देख लें आप, इनके आंसर अपनी बुक्स में नोट कर लें जल्दी से, सही है। और फिर उसके बाद शॉर्ट में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन वगैरह, और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो ये लॉन्ग के लिए आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। और फिर इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो सारे आपने प्रिपेयर करने, सो ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है और बाकी सारे भी करने हैं। चैप्टर नंबर 8 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें आपने, ये चैप्टर ज़्यादातर शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास लॉरी ब्रॉन्सेट कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस, ये आपने प्रिपेयर करना है, बस इसमें से ये छोटी सी डेफिनेशन है, सो इसमें से ये छोटी सी डेफिनेशन है वो आपने प्रिपेयर करनी है और इसकी एग्जांपल्स। और फिर उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये कॉन्सेप्ट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे डेफिनेशन ही याद करनी है और कुछ नहीं, और इसकी ये एग्जांपल्स भी कर लें एक दफ़ा। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस याद करनी है, इसमें ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में आ जाता है, तो आपने इसे मस्ट प्रिपेयर करना है और अच्छे से। और फिर उसके बाद हमारे पास pH एंड pOH में, इसमें जो रिलेशनशिप है ये आपने याद करना है, शॉर्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद ये सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, ये सारे लो ऑर्डर न्यूमेरिकल हैं, यानी समय लगेगा और सॉल्व हो जाएंगे, सही है। फिर उसके बाद ये सारे लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं। और फिर टॉपिक आ रहा है हमारे पास वीक एसिड, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और Kb का शॉर्ट क्वेश्चन है, सो ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज में भी आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ गया स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सही है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ K एंड K भी आपने याद करना है, ये 3 रिलेशनशिप आते हैं एग्जाम्स में, और इसका प्रूफ मैं वीडियोस में समझा दूँगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है। फिर
फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बफर सोल्यूशन। ये हर साल कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिस पास पेपर में ये ना हो। सो ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। इसकी टाइप्स और इसके बफर एक्शन और एप्लीकेशन और यूजेस भी कर लें। इसका जो एक एग्जांपल है और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला लोड और न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी इसकी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये ज़रूर याद करने हैं और एप्लीकेशन भी, क्योंकि ये शॉर्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक नंबर 8.7 सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। तो ये आपने पूरा प्रिपेयर करना है और इसका अगर आप टेबल प्रिपेयर कर लें ना तो फिर सारा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ये टेबल प्रिपेयर कर लें, सारे ये डिटेल्स भी कवर हो जाएंगी। सो 2 टॉपिक्स बताएं इस चैप्टर में से, बफर सोल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज देख लें पहले, सही है, ये मार्क कर लें जल्दी जल्दी से। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने प्रिपेयर करना है पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 9, 10, 11, 12 मस्ट प्रिपेयर करना है, ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर 3, 4 आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो शॉर्ट के लिए क्योंकि छोटा सा था। 2 एग्जांपल्स मांगी थी, यहाँ पर ये पूरा डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद आपने 6 टॉपिक करना है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाला, सही है, इसमें एग्जांपल्स ये दोनों कर लेनी है, सही है। फिर ये हमारे पास न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है बफर सोल्यूशन का, फिर ये हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फिर लास्ट जो टॉपिक है ये वाला, ये टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर वाला ये वाली डेफिनेशन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड द राइट इक्वेशन, ये वाला, तो इसके तीनों पार्ट्स करने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमने प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये सारे शॉर्ट के लिए ये सारे आ सकते हैं, आप ये भी देख लें, जो नहीं है वो नहीं करेगा, मगर 2 और 4 मस्ट प्रिपेयर करना है और बाकी भी देख लेगा। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है सोल्यूशन एंड कोलाइड्स। इसमें हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स से टॉपिक नंबर 10.2। ये हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आपने प्रिपेयर कर लेना है। और ये आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, मगर इसमें हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, तो हमें दोनों प्रिपेयर करना है और डिफरेंस भी प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आपने सारे देख लेने हैं, जस्ट फार्मूला लगेगा और सॉल्व हो जाएंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का राउट्स लॉ, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। और फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस चैप्टर में से 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक राउट्स लॉ और एक टॉपिक नंबर 10.4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसकी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं सिवाय इसको छोड़ के सारी इम्पॉर्टेंट है, सही है। इसके न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में काम नहीं करना क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूलास लगेंगे और सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में से आपने जो प्रिपेयर करना है वो है 2, 4 एंड 11 और बाकी सारे भी हमने छोड़ने नहीं है, एक बार देख लेना, एक नज़र फेर लेनी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो 18 है, फिर 19 और ये सारे भी आपने देख लेने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें हमारे पास सिर्फ जस्ट 2 टॉपिक्स हैं। इस लॉ ये हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है, इसलिए आपने इसे मस्ट 100% प्रिपेयर कर लेना है। और फिर उसके बाद बॉन्ड हैबिट साइकिल ऑफ NaCl, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है और इसमें आपने सेल्फ चेक ज़रूर कर लेनी है क्योंकि सेल्फ चेक आ सकती है, ये वाली मैग्नीशियम ऑक्साइड की MgO की फॉर्मेशन ऑफ MgO आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज इसकी थोड़ी सी है तो आपने पूरी प्रिपेयर करनी है इसकी, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़े से ही टॉपिक्स हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, वो आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, वो शॉर्ट में हर साल आती है। सो ये वाला टॉपिक मैं कह रही हूँ 12.1.3 ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है और बाकी पूरा चैप्टर भी करना है, सही है।
और इसकी एक्सरसाइज भी फुली प्रिपेयर करनी है। इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रही, सही है, ये पूरा आपने प्रिपेयर करना है, सही है। So this was the video. I hope you all like it. Thanks for watching. Allah Hafiz. So this was the video. I hope you all like it. Thanks for watching. Allah Hafiz.